तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएसडीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों एनएसडीएल की बात करें तो रिसेंट में ये कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ख़राब देखने को मिली है। 38.3% की गिरावट कंपनी के शेयर में हमें देखने को मिला है। और गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या है कि कंपनी के पास जो जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो सभी चीज़ें आईपीओ के बाद प्राइस्ड इन हो चुकी थी। उसके बाद कैपिटल मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से एनएसडीएल भी पीटी, क्योंकि कैपिटल मार्केट के प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इक्विटी मार्केट के जो टर्नओवर्स हैं वो श्रिंक हो गए थे और इससे सीडीएसएल एनएसडीएल के जो अर्निंग्स हैं उस पर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था। और इस बार अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की तो उसमें जो इक्विटी मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर देखने को मिली है Q4 में, क्योंकि एनएससी का एक डेटा हमें पब्लिश होता हुआ दिखा था। जिस डेटा में एवरेज डेली टर्नओवर कैश सेगमेंट का 15th मंथ हाई पे जाता हुआ दिखा था। और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कैश सेगमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो Q4 में हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। इस कारण सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों के अर्निंग्स अच्छे दिख सकते हैं कैश सेगमेंट के कंट्रीब्यूशन की वजह से। बट एक चीज़ है जो कि इस कंपनी के अगेंस्ट भी जा रहा है और वो है केवाईसी। देखो, ये दो कंपनी केवाईसी में भी डील करती है और केवाईसी से आने वाला रेवेन्यू भी कंपनी का अच्छा खासा है, लगभग टॉप लाइन का 20% कंट्रीब्यूट करता है। और उसमें जो फेच रेट होता है उसको इन्होंने 20% से कम कर दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हिट होती हुई नज़र आ जाए और प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट देखने को मिल जाए उस पर्टिकुलर सेगमेंट की वजह से। बट अगर कैश सेगमेंट अच्छा करेगा तो फिर आने वाले क्वार्टर्स में उस सेगमेंट का कुछ खास असर कंपनी के ओवरऑल नंबर में देखने को नहीं मिलेगी। और कैश सेगमेंट की दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको लेकर एक खबर हमें देखने को मिल रही है रिजल्ट आने से पहले। खबर यह है कि अप्रैल के महीने में कैश मार्केट का टर्नओवर 21 मंथ हाई पे जा चुका है और जो डेरिवेटिव एक्टिविटी है वो थोड़ी सी कूल डाउन हो चुकी है। यानी कि डेरिवेटिव एक्टिविटी यानी कि इक्विटी डेरिवेटिव का जो टर्नओवर है वो थोड़ा कम हो चुका है, बट कैश मार्केट का टर्नओवर काफ़ी कमाल का है, 21 मंथ हाई पे जा चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है अप्रैल महीने में स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक कैश मार्केट भी अच्छा करेगी, जिस वजह से सीडीएसएल और एनएसडीएल जैसी कंपनी में एक रिकवरी पोटेंशियल रहेगा। और इस न्यूज़ की वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर Q4 में कंपनी के अर्निंग्स अगर मान लो थोड़े से म्यूटेड ही देखने को मिले केवाईसी सेगमेंट की वजह से, तो हो सकता है कि Q1 में कंपनी अपने अर्निंग्स को रिकवर करती हुई नजर आ जाए। और 2026 के फाइनेंशियल ईयर का अगर आप डेटा देखोगे तो वहाँ पर जो कैपिटल मार्केट का टर्नओवर था, कैश मार्केट का जो टर्नओवर था एनएससी का, वो इतना था, आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। बट उसका 10% अचीव कर लिया है एनएससी ने अप्रैल के महीने में ही। यानी कि अगर यही पेस पे कंटिन्यू एनएससी अपने टर्नओवर को रिपोर्ट करती गई तो इस बार हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है एनएससी के कैश के टर्नओवर्स में 2027 के फाइनेंशियल ईयर में। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है अगर आप सीडीएसएल के भी इन्वेस्टर है तो, या फिर अगर आप एनएसएल के भी इन्वेस्टर हैं तो। और इसके अर्निंग्स हमें कल के दिन देखने को मिलेंगे। अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशंस क्या है वो लास्ट वीडियो को जाकर देख लो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अर्निंग्स को लेकर बाजार क्या उम्मीद कर रही है। दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। अब दोस्तों बीएससी की परफॉर्मेंस की बात करें, ज़बरदस्त रही है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डिलीवर कंपनी ने किया है पिछले कुछ महीनों में, और इसका सबसे बड़ा कारण है इक्विटी डेरिवेटिव का परफॉर्मेंस, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों में ज़बरदस्त रहा है। और इस वजह से बाजार इस कंपनी के अर्निंग से
काफ़ी ज़बरदस्त उम्मीद लगाकर चल रही है। अर्निंग्स की बात करें तो इस बार हो सकता है रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 100% तक की ग्रोथ दिखा दे कंपनी, बट बाजार 80% ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी हाई ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 50% से ज़्यादा की ग्रोथ दिख सकती है, ऐसा मार्केट उम्मीद कर रही है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर एफआईज और डीआईज दोनों के इंटरेस्ट देखोगे इस कंपनी में तो काफ़ी अच्छी दिखेगी, क्योंकि एफआईज ने भी अपनी स्टेक्स इंक्रीज़ किए हैं और डीआईज ने भी अपनी स्टेक्स इंक्रीज़ किए हैं। अब ये सारी चीज़ों के बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि अप्रैल का महीना कंपनी के लिए काफ़ी सही जा रहा है। इक्विटी डेरिवेटिव के टर्नओवर्स काफ़ी ज़बरदस्त आ रहे हैं, बट अप्रैल का महीना पूरा ख़त्म नहीं हुआ है और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इक्विटी डेरिवेटिव के जो टर्नओवर्स हैं अप्रैल महीने के वो ड्रॉप किए हैं। और वो ड्रॉप क्या किए हैं, इनफैक्ट बोल सकते हैं कि कैश मार्केट 21th मंथ हाई पे है, बट इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट शार्पली गिरता हुआ दिखा है। अगर दोनों का एवरेज डेली टर्नओवर देखोगे बीएसई एनएसई दोनों का, तो वो आपको अप्रैल के महीने में 26% से गिरता हुआ दिखा है मार्च के महीने के कंपैरिजन में। मार्च के महीने में जो टोटल एवरेज डेली टर्नओवर था वो 2,92,000 करोड़ था और इस बार 2,15,000 करोड़ है। 26% की डिक्लाइन है। अब इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एनएससी का है या बीएससी का है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बट अभी अगर इसमें डिक्लाइन दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले क्वार्टर में कंपनी नंबर बहुत गंदा रिपोर्ट करेगी। अगले क्वार्टर में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर अच्छा ही दिखेगा। हो सकता है कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे वैसी ग्रोथ देखने को ना मिले जैसी ग्रोथ इस क्वार्टर में दिख सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी अगर हम बात करें बीएससी के एवरेज डेली टर्नओवर के बारे में, तो बीएससी का एवरेज डेली टर्नओवर मंथ ऑन बेसिस पे 4.5% से गिरता हुआ दिखा है। एनएससी का ज़्यादा गिरा है और बीएससी का जो रिपोर्ट हुआ है वो 1,21,000 करोड़ है और बाकी का जो नंबर बच रहा है वो एनएससी का है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ों से हमें ये पता चल रहा है कि बीएससी के जो परफॉर्मेंस है वो एनएससी के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेहतर है, या फिर बोल सकते हैं थोड़ी कम ख़राब है। बट दोस्तों ऐसा नहीं कि ये कम ख़राब है तो बीएससी में असर नहीं दिखेगा, असर दिख सकता है, बट हाँ हो सकता है कि मई के महीने में कंपनी रिकवर कर ले। अब मई के महीने में रिकवरी अगर आती है तो उसका एक काफ़ी बड़ा कारण हो सकता है बाज़ार का सेंटिमेंट। बाज़ार का सेंटिमेंट अगर सही रहा तो अप्रैल का महीने की तरह मई का महीना भी अच्छा जा सकता है, क्योंकि अप्रैल का स्टार्टिंग डेज तो अच्छा ही था। लास्ट टाइम में थोड़ी सी वीकनेस आ गई, प्रॉफिट बुकिंग हुआ था बाज़ार में इस वजह से, बट अगर मई का महीना में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखी बाज़ार में तो हो सकता है कि मई का महीना भी अच्छा चला जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और मई का महीना भी अगर अच्छा चला जाता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बीएससी के जो आने वाले Q4 के अर्निंग्स हैं वो तो अच्छे हो सकते हैं, बट Q1 को लेकर भी एक्सपेक्टेशन बाजार की अच्छी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों ट्रेंट। हाल ही में दोस्तों ट्रेंट ने बोनस की अनाउंसमेंट की थी अपने Q4 के अर्निंग्स के साथ 1:2 के रेशियो में। उसका रिकॉर्ड डेट इसने सेट कर दिया है। रिकॉर्ड डेट है 29 मई का, यानी कि इस डेट को कंपनी टेक्निकली एडजस्ट होगी। बोनस 1:2 के रेशियो में, यानी कि हर 2 शेयर के बदले ट्रेंट अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर देगी बोनस के तौर पर। तो अगर आप ट्रेंट के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।